नमस्कार दोस्तों, आगाज योर जर्नी में स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, कल का जो वीडियो है वो बहुत ही प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी, जिसका पार्ट 1 का वीडियो जो है वो कल आ चुका है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पार्ट 1 जो है वो देख लीजिएगा पहले, और फिर ये पार्ट 2 स्टार्ट करिएगा। ये जो सीरीज है, ये जीके जीएस का सीरीज है, जहां पर हम लोग डेली 30 क्वेश्चन जो है वो हम लोग टारगेट करेंगे। 30 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा। फटाफट फटाफट आप लोग कागज कलम लेकर, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, और एक एक करके जो है आप सबका आंसर भी लिखते जाइए। और लास्ट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो उससे मुझे समझ में आएगा कि बच्चा जो है, आप लोग एफर्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो उससे हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो कल जो है, मतलब जो लास्ट वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 28 क्वेश्चन ही ले पाए थे हम लोग। और वो जो है वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन जो है जरूर हम लोग जो है उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 31st क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीड्योर्स फ्रॉम द डैश, मतलब कहाँ से मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में। जैसे ये हमारा संविधान है, इस संविधान में जो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, मैक्सिमम चीजें कहाँ से ली गई, मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स जो है वो कहाँ से लिया गया है। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1930 और इंडियन कंपनीज एक्ट 1930। ऑप्शन से ही जाहिर है, आप लोग अपना आंसर लिख लीजिए। चलते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं क्लास में, उनको मैंने लिखाया भी है कि आपका जो भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, कि कौन सा चीज कहाँ से लिए हैं, उसमें आप याद रखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, वो लगभग 250 प्लस आर्टिकल जो है वो हम लोगों ने यहीं से बोरो किया है। मतलब 395 आर्टिकल है, उसमें से 250 जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, 1935 वाले एक्ट से लिया हुआ है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मैक्सिमम चीजें कहाँ से ली गई है, तो मैक्सिमम चीजें जो है हम लोगों ने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, और जिनको ये स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग जो है अभी इन करेंगे। चलिए, ये सॉल्यूशन है, अगर किसी को सॉल्यूशन लेना है तो वो सॉल्यूशन भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैंने सब चीज बता ही दिया है आपको कि मैक्सिमम चीजें जो है 1935 इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वहीं से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब जो रेसिडुअल पावर है वो कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, कनाडा, जापान और यूएसए। फटाफट आपका आंसर लिखिए। ठीक है, चलिए इसका जो जवाब है, रेसिडुअल पावर जो है वो लिया गया है कनाडा से। जो ऑप्शन नंबर बी है, दिस इज द राइट आंसर, कनाडा से। ठीक है, रेसिडुअल पावर लिया गया है कनाडा से। और कनाडा से क्या लिया गया है दोस्तों? कनाडा से लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। कल के वीडियो में मैंने बताया था फेडरेशन क्या होता है, जब पावर जो है दो जगह पे, तीन जगहों पे डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, तो उसको बोलते हैं फेडरेशन। लेकिन हमारे यहाँ फेडरेशन तो लिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसको बनाया है, सेंटर को बनाया है। क्योंकि मैक्सिमम पावर किसके पास है, सेंटर गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए एक तो ये हम लोगों ने यहीं से लिया है, कनाडा से लिया है। रेसिडुअरी पावर जो है, जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेसिडुअल पावर क्या होता है कि अगर, जैसे देखो लिस्ट जो है, आप देखेंगे शेड्यूल 7 हम लोगों ने पढ़ा था। शेड्यूल 7, शेड्यूल वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इसी चैनल पर शेड्यूल वाला वीडियो है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो शेड्यूल में आप देखेंगे, शेड्यूल 7 जो है वो कहलाता है लिस्ट के बारे में, और इसी में है यूनियन लिस्ट, उसके बाद है स्टेट लिस्ट, और है कंकरेंट लिस्ट। तीन तरह का लिस्ट है। अब जो भी सब्जेक्ट है वो इन तीनों में डिवाइड तो कर दिया गया है।
लेकिन अगर मान लो कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब एक ऐसा नया सब्जेक्ट आ जाए इन फ्यूचर, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उस पर कानून जो है वो बनाएगा सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट जो है बनाएगा कानून, और ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया हुआ है। रेसिडुअल पावर मतलब नया जो कोई सब्जेक्ट है वो किसके हिस्से जाएगा, उस पर कानून बनाने का राइट किसका रहेगा? तो आंसर इज कनाडा। देख लेते हैं एक बार। साउथ अफ्रीका जो है, जो पहला ऑप्शन है, देखिए साउथ अफ्रीका वाला जो है इसमें अमेंडमेंट प्रोसेस जो है वो हमने लिया हुआ है साउथ अफ्रीका से। अगर हम बात करें जापान की, अगर हम बात करें जापान और यूएसए की, तो रुको मैं आपको इसके आंसर पे लेके जाता हूं जिससे कि आपको लिखने में भी आसानी हो। लिखने में आसानी हो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इसके आंसर पे। देखिए थोड़ा सा खतरनाक जो है टाइपिंग किया हुआ है, देखो। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कनाडा। However, according to the Article 248 Indian Constitution, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in list 2 and 3। वही चीज जो रेसिडुअल पावर बताया मैंने, जो 3 लिस्ट है उसमें नहीं है, उसके बारे उसी को बोलेंगे हम रेसिडुअल पावर। साउथ अफ्रीका से लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट प्रोसेस, ये मैंने बताया था आपको। राज्यसभा का जो मेंबर का इलेक्शन होगा वो जो प्रोसेस है हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। अमेंडमेंट प्रोसेस लिया है साउथ अफ्रीका से। जापान से लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये याद रखना, ये भी कई बार पूछा है एग्जाम में। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो हमने लिया हुआ है जापान से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का तीसरा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब यूएसए से हमने क्या लिया है, सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, 5 ईयर प्लान्स, प्रियम्बल, कंकरेंट लिस्ट। आपके आंसर फटाफट लिख लीजिए, आपका जो आंसर है वो लिख लीजिए। इसका आंसर है दोस्तों 5 ईयर प्लान। ये जो 5 ईयर प्लान है ये इसका आंसर है, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान हम लोगों ने जो अडॉप्ट किया है उस समय जो सोवियत यूनियन है यहाँ से हम लोग प्रभावित थे। सोवियत यूनियन हमारा दोस्त जो है हुआ करता था पहले, जब हम लोग आजाद हुए थे उस समय से ही, और उसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, और ये 5 ईयर प्लान हमने वहीं से अडॉप्ट किया है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, चलते हैं देखिए। अच्छा, ये इसका सॉल्यूशन है। फीचर ऑफ द 5 ईयर प्लान्स वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूएसए से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। कंकरेंट लिस्ट वाज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होता है। जब प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, और प्रियम्बल जो है वो भी हमने लिया है विद द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसा उनका था, हमने कर दिया विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो ज्यादा अंतर नहीं है। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो ये जवाब देना बहुत ही आसान है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और अमेरिका। इसका जवाब है अमेरिका। अभी जस्ट हमने देखा भी था कि अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। देखो अमेरिका से अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी तो है ही, जो यहाँ पर पूछ रहा है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स भी हमने लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस लिया है, प्रियम्बल लिया हुआ है, और फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स भी हमने कहां से लिया है? इसी अमेरिका से लिया हुआ है। क्लियर है? आप लोग लिखते जाइए, लिखने का थोड़ा सा मेरे पास जो है प्रोविजन नहीं है, इसके लिए मैं अपनी आवाज से काम चला रहा हूं। चलिए ये तो हो गया, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हालांकि मैंने आपको बहुत सारा चीज बता दिया है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? लिबर्टी हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है? यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी। इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? ये जो 3 नंबर पे फ्रांस दिख रहा है, यहां से हमने लिया है रिपब्लिकन सिस्टम लिया है, और दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों हमने इसी फ्रांस से लिया हुआ है। क्लियर है? अगर हम बात करें यूके, यूके से क्या सब लिया गया है फटाफट बता दो।
जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से क्या सब लिया है हमने, यूके से लॉ मेकिंग प्रोसेस लिया हुआ है, रूल ऑफ लॉ। अभी हमने देखा था प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहां से लिया था, जापान से। रूल ऑफ लॉ कहां से लिया है, ये है ब्रिटेन से, मतलब यूके से। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया है, ये भी लिया है ब्रिटेन से। बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है, यूके से। ऑफिस ऑफ सीएजी कहां से लिया है, यूके से। क्लियर हो गया। फ्रांस मैंने बता दिया। जर्मनी से क्या लिया है, कल भी बताया था, इमरजेंसी, हिटलर आ गया तो जर्मनी। क्लियर है। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम विच ऑफ द, एकदम लल्लू वाला क्वेश्चन आ गया। देखो अभी जस्ट हमने देखा है, फटाफट आप लोग जवाब दे दीजिए। तीनों मैंने जस्ट बताया था अभी, अगर ध्यान से वीडियो देख रहे हो तो फटाफट इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में। फ्रेंच, कनाडा, ब्रिटिश और आयरलैंड। आंसर इज फ्रेंच, एकदम करेक्ट आंसर है, वही सेम चीज जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी जस्ट मैंने बताया था, बताओ भाई। कनाडा, अमेरिका, आयरिश और जर्मन। आंसर इज जर्मनी। जैसे ही इमरजेंसी वर्ड आए सीधा आंख बंद करके आपको मार देना है, कहां पर, डी ऑप्शन। डी मतलब जर्मनी के ऊपर आपको जो है झंडा गाड़ देना। जर्मनी जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सब हमने जर्मनी से बोरो किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बीन इनकरेक्टली। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना ये याद रखना, देखो यहां पर क्या वर्ड दिया हुआ है, इनकरेक्टली, मतलब करेक्ट पेयर नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो मैक्सिमम यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो रूल ऑफ लॉ जस्ट हमने देखा था, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, अभी जस्ट हमें चारों जो है हमने याद कर लिया है। तो पहला वाला करेक्ट है, फंडामेंटल राइट्स भी करेक्ट है, डीपीएसपी भी करेक्ट है, लेकिन ये वाला जो है कनाडा लिख दिया है, किसकी जगह पे, फ्रांस की जगह पे। ये जो है कनाडा नहीं होगा, कनाडा से हमने लिया है, आज ही के वीडियो में हमने देखा था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेसिडुअरी पावर हमने लिया हुआ है कनाडा से। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर किसी को फोटो खींचना है तो फोटो खींच लीजिए, अदरवाइज अगर वीडियो ढंग से सुन रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठे हैं, पेन और पेपर लेके बैठे हैं, तो आपको याद होता जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। द प्रोसीड्यूर ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। अब ये क्या कह रहा है कि राज्यसभा में दो तरह के मेंबर होते हैं। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट का दो पार्ट होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो है दो तरह का मेंबर है। एक है जो नॉमिनेट किया जाता है, 12 मेंबर को नॉमिनेट होता है राज्यसभा में, ठीक है, और एक जो है इलेक्शन के थ्रू होता है। तो पूछ रहे हैं कि राज्यसभा में जो नॉमिनेशन के थ्रू जो हमने प्रोसेस बनाया हुआ है वो हमने कहाँ से लिया हुआ है। राज्यसभा में नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन के थ्रू जो है वो इलेक्शन कहाँ से लिया हुआ है। क्लियर है। इसका जो आंसर है वो है, हमने लिया हुआ है आयरलैंड से। आयरलैंड से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया हुआ है, एक बार आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया हुआ है जो अभी जस्ट हमने देखा था। दूसरा हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है, उसका मेथड जो है, राष्ट्रपति इलेक्शन का जो मेथड है वो हमने आयरलैंड से लिया है। और जो अभी नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का, 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, वो प्रोसेस हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। चलते हैं आज का 10th क्वेश्चन। द प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। अमेंडमेंट प्रोसेस कहां से लिया है, सिंपल, रसिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा। अमेंडमेंट प्रोसेस अभी जस्ट आज की क्लास में बताया जा चुका है। आंसर इज साउथ अफ्रीका, सी। ये हो गया है ऑलरेडी। इसमें एक आर्टिकल है 368, ये याद रखना है कि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर करती है, पावर देती है कि आप जो है इसको अमेंड कर सकते हैं संविधान में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड? एकदम इजी क्वेश्चन, डीपीएसपी से। डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान कानून संहिता, हिंदी में बोलते हैं एक समान कानून संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये है आर्टिकल 44। यस, यू आर राइट। जिसने भी आंसर दिया है बी, उसका सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो है आर्टिकल 44। ये आपको याद रखना है। बाकी क्वेश्चन पूछता है नहीं, लेकिन ऑप्शन में है तो यहां पर मैंने जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 43 कहता है लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 45 कहता है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। आर्टिकल 46 कहता है द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कहां तक पहुंच गए हम लोग? 11 नंबर पहुंच चुके हैं, 12 नंबर पे चलते हैं। कौन से पार्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो जाता है। पार्ट की अगर हम बात करें तो पार्ट में थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है पार्ट में। बताओ भाई, किसको इसका जवाब पता है? पार्ट की कहानी, कौन से पार्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन है? पार्ट नंबर 11 इज द राइट आंसर। 11 का मतलब आर्टिकल 245 से 255 जो है वो है आर्टिकल, ये पार्ट 11। पार्ट 11 में अगर हम पूरा देखें तो वो 245 से 263 तक होता है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन में तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, 245 से 255 जो ऑप्शन में था 11 नंबर, वो आंसर है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच आर फॉलोज। पहला जो है 245 से 255 55 तक है। दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है 256 से 263, और उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन है 268 टू 269। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एकदम मतलब बोलते हैं ना हलवा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कि पूरे कंट्री में आप कहीं भी फ्रीडम से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। ये चीज आपको कौन से आर्टिकल से एम्पावर होता है? 24, 21, 14 और 19। यस, यू आर राइट। जिसने आंसर दिया है डी, डी फॉर आर्टिकल 19। देखो यहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। राइट टू फ्री मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। ये आपको याद है। चलो, आर्टिकल 19 में जो है 6 तरह का है फ्रीडम, कौन बताएगा? आर्टिकल 19 में 6 तरह का फ्रीडम है, और 19 1 A B C D करके बताया था ना, तो कौन बताएगा? चलो कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है, कौन इसको लिखेगा देखते हैं। फिर है आर्टिकल 24 जो है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में काम करने से मनाही है, किसका? 14 साल से कम के बच्चों को। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हो गया 21। और आर्टिकल 14 जो है 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक बार ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मतलब 14वां क्वेश्चन जो है आज का। ये कहता है कि कौन सा आर्टिकल जो है प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। ये भी है, कहां से रिलेटेड है? डीपीएसपी से है। तब डीपीएसपी से है तो ऑप्शन देखो, डीपीएसपी से कितने ऑप्शन है यहाँ पे? 32 नहीं है, 43 है, 48 है, 39 है। इसका जो आंसर है वो है 39A। 39A इज द राइट आंसर। ये कहता है कि स्टेट टू इंश्योर जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड फॉर सुटेबल लेजिस्लेशन। ये हमने पढ़ाया था आपको 39 वाला, क्योंकि ये पूछता है बार बार। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई गरीब है, अगर कोई पुअर है, जो अपना जो खर्चा है वो नहीं उठा सकता है, तो उसके लिए फ्री में लीगल एड करने की व्यवस्था स्टेट को देनी चाहिए, जिससे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है मिलना चाहिए, गरीब को भी जो है जस्टिस मिले। तो अगर वो अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा है लीगली रूप से, तो उसको सरकार ये मुहैया कराए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 45। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इलेक्शन कमीशन टू द पावर सुपरवाइज। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट, एकदम जैसे थोड़ा सा देखो तुरंत याद आता है कि नहीं?
जैसे इलेक्शन कमीशन देखे, स्माइल आपके सामने देखो, आर्टिकल 324 इज द राइट आंसर। 324 जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में कहता है, जो, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट। एकदम देखो, इम्पीचमेंट देखा और अगर क्लास की बात याद होगी तो आपको फटाफट आंसर याद आ जाएगा। इम्पीचमेंट बोले तो आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट मतलब हटाने की प्रक्रिया, जो जज को हटाते हैं और प्रेसिडेंट को अगर इम्पीच करना है तो फिर ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है, जो या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 61 में कहा गया है। ठीक है, इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को हटाना और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना, दो लोगों के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है। रिमूव करने का एक प्रोसेस है, पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएगा। तो ये ले लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर्टिकल 51 क्या कहता है? 51 सबको पता होगा, डीपीएसपी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 54 कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एक होना चाहिए, वो है आर्टिकल 63 में। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं 47 क्वेश्चन नंबर, मतलब 17वां क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution provides each Indian state have a governor? गवर्नर हर एक स्टेट के पास एक होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल कहता है? 152, 153, 151, 154। इसका आंसर है बी, 153। आर्टिकल 153 जो है कहता है कि हर एक स्टेट का अपना एक गवर्नर होना चाहिए, और ये फैसिलिटी जो है सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। यहाँ पर ये भी लिखा है कि अगर एक पर्सन है तो वो दो या दो से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है। मतलब कोई अगर एक पर्सन गुजरात का है तो हो सकता है कि महाराष्ट्र भी उसके पास दिया जा सकता है। एक ही पर्सन को दो या दो से अधिक जगह का गवर्नर बनाया जा सकता है। आर्टिकल 152 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 151 कहता है ऑडिट रिपोर्ट्स। 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल वेस्टेड इन द गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसमें निहित है? गवर्नर में निहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मतलब 48 कहता है कि डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। अच्छा, ये कह रहा है वॉर। यहां पर कैचिंग वर्ड आपको याद रखना है कि इमरजेंसी जो है वो तीन तरह का हमारे क्वेश्चन में कहा गया है। ये आर्टिकल कौन कौन सा है, फटाक से आंसर बताओ। 350, 352, 347, 269। आंसर इज 352। यहां पर हमने बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था कि आर्टिकल 352 जो है वहां पर आप डैश देके लिख दीजिए वॉर, याद रहेगा। जब भी वॉर की स्थिति हो, जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन हो, उस समय ये आर्टिकल 352 का यूज करते हैं। और जो है इमरजेंसी प्रोविजन, प्रेसिडेंट्स रूल जो है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी यहाँ एक वर्ड यूज कर लेना। नेशनल इमरजेंसी जो है 352 के तहत हम लोग लगाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है 356। यहाँ पर 356 अगर रहेगा तो वो है प्रेसिडेंट रूल, जो स्टेट में लगाया जाता है। जब भी स्टेट की मशीनरी फेल हो जाती है, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट में क्या करती है, उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। और देन आर्टिकल 360 है। 360 कहता है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर स्टेट को लगता है कि अब फाइनेंशियल रूप से हम वीक हैं, तो आर्टिकल 360 का यूज होता है। ये सब कहानी यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसका फोटो ले लीजिएगा। मैंने समझा दिया है मैक्सिमम चीजें, आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज एंड मेंबर हैव मेनली बीन लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ लीजिए आप लोग, फटाफट जवाब दो। इसका आंसर है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 कहता है कि पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, जो भी मेंबर हैं उनको मिला हुआ है, और इसकी कमिटी मेंबर को भी मिला हुआ है। और ये सब कहाँ कहा गया है, कौन से आर्टिकल में? वो कहा गया है 105 आर्टिकल में। 105 जो है पार्लियामेंट के पावर, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज जो मेंबर हैं उनको दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 50, मतलब आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। लोकसभा में जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? बताइए आंसर। 325, 321, 330, 335। इसका आंसर है 330। 330 जो है वो कहता है कि रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का पार्लियामेंट में है, हाउस ऑफ पीपल में है। आर्टिकल 325 कहता है नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूसिव इन एंड क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस रेस कास्ट। ये याद रहेगा नहीं, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये याद रहेगा नहीं। और फोटो लेना है तो ले लीजिए, लेकिन याद रहेगा नहीं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 54, 55। आंसर इज 54। 54 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, और ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे, और विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ये याद रखना है आपको। आर्टिकल 103 कहता है डील्स विद डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। मेंबर्स का जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके बारे में डिसीजन जो है वो है आर्टिकल 103 में। आर्टिकल 78 कहता है टू कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब 78 कह रहा है कि जो भी प्रेसिडेंट मतलब कम्युनिकेट करना प्रेसिडेंट से सभी डिसीजन किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो इस आर्टिकल में है। फिर 74 कहता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसका हेड हो, और एडवाइस दो जो है वो प्रेसिडेंट देगा, और जो फंक्शन है उसको एंजॉय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, मतलब 22वां क्वेश्चन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस। तो याद हो गया, फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट कौन सा आर्टिकल हो चुका है? फटाफट कमेंट कर दीजिए जिसको पता है। आंसर इज 280। आंसर इज आर्टिकल 280 जो है वो कहता है फाइनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 300 है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 290 कहता है एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस। आर्टिकल 320 कहता है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब याद रहेगा नहीं, इसलिए टेंशन मत लो, खाली पढ़ के रख दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी जस्ट देखे थे 54, 55 याद रखना इलेक्शन से रिलेटेड। तो आंसर इज 55। 55 जो है वो कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये दो वर्ड याद रखना है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मतलब कैसे होगा वो है आर्टिकल 54, कौन करेगा वो है आर्टिकल 50, सॉरी कैसे होगा वो है 55, कौन करेगा इलेक्टोरल कॉलेज वो है 54 में, ध्यान रखना है। 65 जो है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है, उसके एक्ट्स और डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, मतलब 24 नंबर क्वेश्चन आज का। अंडर द आर्टिकल कौन सा है संविधान का जो कहता है कि quorum टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिटिंग ऑफ अ हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब जब लोकसभा राज्यसभा का सेशन होगा उस समय जो कॉरम रखा गया है वो 1/10 होना चाहिए। मतलब जितने लोग हैं उनका 1/10 लोग जो है उस समय अगर प्रेजेंट रहा तो फिर सेशन होगा, अगर 1/10 नहीं रहा तो सेशन नहीं होगा। ये कौन से आर्टिकल में? ये खतरनाक क्वेश्चन है। पहले पूछा जाता था हम लोगों के समय में कि कॉरम के लिए कितना मेंबर, तो आंसर है 1/10, कॉरम के लिए 1/10 मेंबर। लेकिन अब कह रहा है ये जो सिस्टम है कॉरम वाला वो कौन से आर्टिकल में है? इसका आंसर है दोस्तों, एकदम याद रखना, 100 इज द राइट आंसर। अंडर द आर्टिकल 100 quorum to constitute the meeting either house of parliament 1/10 of total house। चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन,
द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल जज के लिए कौन सा आर्टिकल है? 217, 124, 224, 21। मेरे ख्याल से याद होगा बहुत बच्चों को। 124 इज द राइट आंसर, बी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का जज का वो है 124 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल बोल के जो है एकदम ये हो जाता है। देखो नॉन स्टॉप, मतलब यूट्यूब में क्या होता है, अगर वीडियो बनाते हैं आप तो आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग वाला काम हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना है। और कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल देना है। तो कुछ भी नहीं बोलना है, वो बोलना है जो रिलीवेंट हो। तो इसीलिए यहाँ पर जो है चैलेंज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ो क्वेश्चन। अब मेरा मुंह दुखा रहा है, तुम लोग पढ़ो फटाक से। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल? यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल 11, 19, 13, 15 बहुत बच्चों को याद हो चुका रहेगा। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा हुआ था। आर्टिकल 15 जो है नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये वर्ड मैंने लिखाया था, याद है आपको? नॉट डिस्क्रिमिनेट के बारे में हमने दिखाया था। और रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 11 जो है वो कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये थोड़ा खतरनाक है, याद रखना इसको 11 को। और 19 तो याद ही है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने का अधिकार है आपको। आर्टिकल 13 कहता है कि जुडिशियल रिव्यू, याद रखना जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 13 में। चलते हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल? ये एकदम हलवा क्वेश्चन 2019 में एसएससी में पूछा गया था। कितने शेड्यूल हैं? मैंने कल ही बताया था लास्ट वीडियो में कि जब, आंसर लिख लो पहले। ओके, आंसर इसका है 12। मतलब अभी के समय में 12 शेड्यूल है। लेकिन जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 8 थे, 8 शेड्यूल थे। 4 जो है बाद में अमेंड हुआ है। उसमें है शेड्यूल 9 जो है लैंड रिफॉर्म। उसके बाद है शेड्यूल 10 जो है दल बदल वाला, याद है दल बदल कानून बताया था मैंने, एंटी डिफेक्शन लॉ। और 11 है पंचायती राज। 12 शेड्यूल है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। इंडियन क्वेश्चन, इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। मतलब मुझे लगता है कि 10-20 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, अनटचेबिलिटी वाला 10 से 20 बार पूछा है। 16, 21, 25, 17, आंसर इज 17, 17 अनटचेबिलिटी के बारे में 17 में कहा गया है। 16 क्या कहता है? 16 कहता है राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये याद रखना, इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां पर? गवर्नमेंट जॉब में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल द पर्सन इन इंडिया, जितने भी पर्सन है वो कोई भी रिलीजन एडॉप्ट कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 25। क्लियर है? चलो चलते हैं अब 29 क्वेश्चन, मतलब सीरियल नंबर 59। आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? ये तो जब मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत ही बार ये मीडिया में छाया हुआ था। आर्टिकल 370, जिसको कि अभी हटा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसको अभी हटा दिया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? एकदम हलवा क्वेश्चन। 31C, 21A, 15 और 51A। आंसर क्या हो जाएगा? 51A, मतलब डी, डी इज द राइट आंसर। इस तरह हम लोगों ने आज 30 क्वेश्चन कर लिया है। जो मैंने बताया था कि आज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, क्योंकि कल का वीडियो जो है बहुत दिन बाद बनाया था, तो थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि एक रिदम पकड़ने के लिए जो कहते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है। तो रिदम जो है अभी पकड़ लिया है मैंने, तो अभी फास्ट फास्ट जो है हम लोग करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है फटाफट फटाफट हम लोग करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा, जब तक देखो अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले पॉलिटी में, फिर जाएंगे हिस्ट्री, उसके 100 क्वेश्चन करेंगे, फिर ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हर एक सेगमेंट से हम लोग जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि जब आपका मेंस का पेपर होगा, प्रीलिम्स की तो बात नहीं करता हूं मैं, प्रीलिम्स आप लोग आराम से निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में जो जीके जीएस का रोल होगा वो बहुत ही
जबरदस्त होने वाला है। इसलिए उस समय जो है एकदम छोड़ना नहीं है, पूरा अच्छे से फोड़ देना है मेंस को। और तब तक तो मुझे लगता है कि 50,000 से 1 लाख क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा दूंगा। तो बस आप बने रहिए। आगाज योर जर्नी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और जो कोई आपके जानने वाले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, जहां भी जीके जीएस पूछता है, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।